स्लावरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस विच एंजाइम, बुक्टालिन एंजाइम सेक्रेट करते हैं। अर्थक्वेक मेयर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, सिज्मोग्राफ के जरिए मेयर किया जाता है। और जो स्केल होता है जिसके जरिए पता चलता है कि कितनी अमाउंट का, कितनी शिद्दत का ज़िल्ज़ला आया है, उसको रेक्टर स्केल भी नाम देते हैं। उसके बाद है कि पीको सेकंड इज इक्वल टू, एक पीको सेकंड जो बराबर होता है 10 की पावर -12 के बराबर होता है। और अगर ये देखा जाए बेटा, मानो मीन्स 1 होता है बेटा, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, इसीलिए हेक्सा मीन 6। मैथ के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं हेक्सागोनल मीन, जिसके 6 कार्नर होते हैं जी। और हेप्टा मीन्स 7 बेटा, और ऑक्टा मीन्स 8, नैनो मीन्स 9 बेटा, डेका मीन्स 10 बेटा जी। और जब भी बेटा जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जब लार्ज जो डेटा होता है उसको स्मॉलर डेटा में लिखने के लिए हम इन्हीं सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, प्री मीन बिफोर। और जब भी बात आएगी बेटा मिलीमीटर की, मिलीमीटर जिसको हम लिखते हैं बेटा mm, तो एक जो मिलीमीटर वो 1/1000 या 10 की पावर -3 के बराबर होता है, याद रखिएगा। और अगर बात ये की जाए बेटा माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बेटा, माइक्रोमीटर होता है बेटा 10 की पावर -6, याद रखिएगा। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -12 के, मिलीमीटर 10 की पावर -3 से या 1/1000, और जो माइक्रोमीटर होता है वो 10 की पावर -6 के बराबर होता है बेटा। अगला हमारे पास सवाल है कि विच साल्ट इज यूज टू मेल्ट द आइस, वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। मोस्टली सर्दियों के अंदर जो बर्फ़ होती है रोडों के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो उसको पिघलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेबल साल्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। उसके बाद कि जनरेटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसा कि एक फ़ैन की एग्जांपल है, वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होती है क्योंकि उसका ताल्लुक किसके साथ होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ होता है, करंट से होता है। तो एक फ़ैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि एक जो हमारे पास जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो ये डिफरेंट एनर्जी कन्वर्जेंस के हवाले से ये सवाल है बेटा।